यूं तो संसार में अनेक राजा राज करते हैं, परंतु थोड़े ही ऐसे राज हैं जो प्रजा के लिए हितैषी और धर्मज्ञ माने जाते हैं। जिस प्रकार राजा के न्याय से प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है, उसी प्रकार प्रजा के प्रेम से राज्य की जड़ें मजबूत होती है। सदा एकता के सहारे यह संसार चलता है। प्रजा और राज से मिलकर यह कारोबार चलता है। यथार्थ कहा महाराज, यह अनुभूत होकर के अपने कर्म करता है। मंत्री जी, नीति ने कहा है, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राजा में न्याय न हो, जिस राज में राजा न हो, यह सब मरघट के समान है। आपने बिल्कुल सत्य कहा महाराज। मंत्री जी। जी महाराज। बताइए, प्रजा में सब कुशल से तो चल रहा है? महाराज, जिस देश का नरेश ऐसा धर्मार्थी हो, भला उस राजा में बेचैन कैसे व्याप्त हो सकता है महाराज? सारी प्रजा सुख संपन्न। कहिए कि श्रवण कुमार उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं। जी महाराज। अयोध्या नगरी राज की जय हो। चरण जी रहो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? राज द्वार पे श्रवण कुमार जी पधारे हैं। ओहो, ये तो अहोभाग हमारे। द्वारपाल, श्रवण कुमार को आदर से दरबार में लाया जाए। जी महाराज। आइए महाराज। ठीक है भाई। माता पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको हे दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण प्रेमम नगर में आए हुआ मैं निहाल। निसंदेह इष्ट देव सर्वमान्य कर, तज कर कपट विचार, मात्र देव संसार में श्रवण एक अवतार। हे गुरुदेव, मैं बड़ा बनकर नहीं, मैं बालक बनकर आया हूं। आपके द्वार पे है नाथ, मैं याचक बनकर आया हूं। कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। हे नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, ठीक उसी प्रकार बिना मातृ पितृ भक्ति के एक पुत्र का जीवन नार किए कीड़े के समान होता है। हे नाथ, आपको सर्वथा विदित है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। प्रभु, बस यही हर समय मेरी असीम चिंता का कारण है।
हे नाथ, मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बलाए, महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए, न्योछावर उन पे हो जाऊं, अगर कह दे चला कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, पर जानने का अभिलाषी अवश्य हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे, उनके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम पुत्र दे सकते हैं। हे भक्त, इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे भक्त, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। एक पुत्र के लिए उन्होंने इतना तप किया, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी और गर्मी सहन की और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है उदारता, यह है विशाल हृदय। परंतु मैं भी यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना सारा जीवन माता पिता की भक्ति करता हुआ बलिदान कर दूंगा। गुरुदेव, अब अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। अब जिस तरह भी बन सके सूरत बने यहाँ राम की। धन्य है, धन्य है, संसार को तुम जैसे पुत्र की ही आवश्यकता है। हे नाथ, अब विलंब न कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए, क्योंकि सुनो, तुम उन्हें काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ आदि समस्त तीर्थ स्थानों के दर्शन कराओगे तो ईश्वर की कृपा से स्वस्थ पाओगे। बना देती है मोती बूंद को जो सीप के घर में, उगाता है जो दाना खाक में और लाल पत्थर में, जो सुख रोगी को देता है सदा और अन्न भूखों को दया करके वही देगा दो आंखें भी अंधों को।
पिता को किस प्रकार तीर्थ कराओगे। इतने ऊंचे नीचे पहाड़, इतने गंभीर वन, तुम उन्हें किस प्रकार लेकर तीर्थ कराओगे। वो बूढ़े हैं, निर्बल हैं, दीन हैं। हे महाराज, आपका ये कहना सर्वथा उचित है, परंतु मैं उन्हें जो तीर्थ कराऊंगा वो कराऊंगा श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से। महाराज, उत्तम पवित्र काष्ठ की कावड़ बनाऊंगा, ठाकुर की तरह उसमें फिर उनको बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वो कावड़ उठाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों में और उन्हें नहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा यह सिर, भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारी बात धन्य है। क्यों ना हो। माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। हे गुरुदेव, हे महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है श्रवण, तुम जाओ और अपने माँ बाप को तीर्थ कराओ। जब तुम लौटोगे तो हम भी तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे। सुख धाम आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। श्रवण कहो, हमारी आंखों के लिए गुरु वशिष्ठ से क्या दवा लाए हो पुत्र? हे पिताश्री, गया में जब आपके हित बनकर उनके पास याचक बतलाई है उन्होंने। यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हूं। यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं। यदि आप निर्बल हैं तो मेरे तो शरीर में बल है पिताश्री। मैं आप लोगों को अपने कांधों पर उठाकर सभी तीर्थों का गमन करूंगा तथा अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन की व्यवस्था करूंगा। मेरी आंखें दिखलाएंगी आपको रास्ता दिया बनकर। ये हाथ सेवा करेंगे आपके सेवक पिता बनकर। ना एक पांव जो ये काम तो इनको जुदा कर दूं। अगर आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण भी जुदा कर दूं। कौन कहता है कि तुम केवल प्रिय संतान हो, आंख की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो। हे पिताश्री, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, कोई मेरी नजरों से आकर तो पूछे, कोई मेरी नजरों से
मैं जल्दी से जल्दी तीर्थ पे जाने का व्यवस्था करता हूँ। बेटा सरवर, आइए पिताश्री। आइए माताश्री, आइए पिताश्री। खुश रहो। महाराज, एक दुखी समाचार। बताओ। पशुओं ने हेलो? अत्यंत दुखी कर रखा है। ठीक है मंत्री सुमान, जी महाराज। रथ की तैयारी कीजिए। जैसे आज्ञा महाराज। हम स्वयं खेत पे निकलेंगे और जितने भी जंगली पशु हैं उन्हें मार भगाएंगे। जैसे आज्ञा महाराज। हाँ पिताश्री। हम कौन सी जगह आ गए? हे पिताश्री, हम अभी अयोध्या के समीप सरयू नदी के समक्ष हैं। आहा, धन्य है, आज हमें अपने जन्म स्थान की है। पिताश्री, हम अयोध्या के निकट हैं। अभी यहाँ आप कुछ समय विश्राम है। बेटा, प्यास सता रही है, थोड़ा सा कुछ हमारे लिए जल का प्रबंध करो मेरे लाल, प्यास लग रही है। अवश्य करूंगा माता श्री पिताश्री, पर पहले आपको उस वृक्ष के नीचे बिठा कर जाऊंगा। आइए आइए पिताश्री, आइए माताश्री। चलो बेटा। आइए पिताश्री। चलो बेटा। आइए पिताश्री, आइए। हे पिताश्री, और मुझे और माताश्री, परंतु बेटा, आप भी यही बैठ गए। परंतु बेटा, बहुत जोर से प्यास लग रही है। मैं अभी लेकर आता हूँ माता जी। ठीक है बेटा, आप यही विश्राम कीजिए। जाओ जल लेके आओ।
और जाओ जाओ ललन, जाओ जाओ। से शाम हो गई, कोई भी जंगली पशु अभी तक दिखाई नहीं दिया। आप ऐसा कीजिए, अपनी सेना लेकर उस ओर निकल जाइए और कोई भी जंगली पशु नजर आए तो उसे मार गिराइए। जैसे आज्ञा महाराज। मैं इधर की ओर जाता हूँ। जैसे आज्ञा महाराज। मैं शीघ्रता से माता पिता के लिए जल भर लेता हूं। है लगता है कोई नदी पर पशु जल पी रहा है। देखते ही देखते छोड़ता हूं सब वेदी बाण को, चलते ही चलते ले लेगा उसके प्राण को। यह तीर किसने मारा? मैं मरा, मैं मरा, मैं गया। ये तीर किसने मारा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में जो तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में जो तूने मारा। अंधे माता पिता रह गए मेरे। अंधे माता पिता रह गए मेरे। इस जन्म में वो शत्रु थे। इस जन्म में वो शत्रु थे। मैं था उनके दिलों का सहारा। Why
उन्हें कौन पिलाएगा नीर रे। सामने तो आओ पीर रे, तूने काहे को मारा पीर रे, मेरे बूढ़े हैं अंधे मात पिता, उन्हें कौन खिलाएगा नीर रे। माता, आप पिता, अब आपकी अंतिम गोरी भी टूटती है। अब आपके मन को संभालने का अंतिम सहारा भी समाप्त होता है। बस पिताश्री, मुझे इस मरने में भी पूर्ण संतोष है, परंतु दुख है तो सिर्फ ये कि अब आपको तीन यात्रा कौन कराएगा। आप बूढ़े को जल कौन पिलाएगा। देख लो माता पिता, देख लो माता पिता, अंतिम समय आकर मुझे देखना तुमको मिलेगा, मुख न फिर संतान का। प्यास व्याकुल कर रही होगी कुशल, प्यास व्याकुल कर रही होगी वहां, देख कर किसको करोगे गर्व अपने भाग्य पर। कौन जल डालेगा ममता की भड़कती आग पर। कौन बोला, किसने पुकारा, हो गया क्या जुल्म, आए किसी की जान पर, चल गया क्या बाण, हाय किसी इंसान पर। पिताश्री, माताश्री, प्यास मैं कैसे बुझाऊं, प्यास मैं कैसे बुझाऊं। हाय मैं लाचार हूं, सेवा किस तरह करूं, मरने को जो तैयार हूं। आ गई एक घड़ी, अब शोक और संताप की। मर गया मैं, कौन फिर सेवा करेगा आपकी। मैं
कौन? श्रवण कुमार, निर्बल और दीन का सहारा, बूढ़े माँ बाप का प्यारा, हारा भागे दशरथ, तूने किसको मार मारा? तू टीना पड़ा मुझ पर और इस धनुष बाण पर। तू टीना पड़ा इस धनुष बाण पर। हो गया चुन, हाय किसी की जान पर। उफ, ये सितम बेबसों का सहारा यही था, उस अंधे और अंधी का प्राणाधार यही था। कौन कौन है? बेटा श्रवण कुमार, बेटा कुछ तो बोलो, अपने प्राण घातक से बोलो। तुम्हारी निर्बल जान लेने वाला नहीं था, तुम्हारे ऊपर बाण छोड़ने वाला नहीं था। दीन दुनिया की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रो डाली हाय तेरी सीना। कौन? महाराज दशरथ। बेटा कुछ तो बोलो, हमारे ऊपर बाण छोड़ने वाला नहीं था। महाराज दशरथ प्रणाम। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्राण को। हे बाबा के दशरथ प्रणाम कर दिया मुझे। आकाश मुझ पर कृपा खा जाओ संसार की बला, मुझको खा जाओ। टूट पड़ हर रात मेरे सिर पर टूटा। क्या कलम किसको सिखाऊं? कैसे लोगों का सामना करूंगा दशरथ? कैसे सामना करूंगा? ये कार क्यों न पकड़े? हे प्रभु, ये कार क्यों न पकड़े? इस से पहले मेरे प्राण क्यों न चले गए? महाराज, बेटा श्रवण, महाराज, बेटा श्रवण, चुकाते जाओ दंड बेटा, अपने ही जीवन पर उठाकर बाण मारो। महाराज, उठाकर बाण मारो मेरे सीने में बेटा। महाराज, इतना पश्चाताप भला किस लिए? आपने तो जंगली पशु के धोखे में मुझे बाण मारा है। महाराज, और आवागमन तो इस संसार का अटल नियम है। बेटा चुकाते जाओ बेटा। जो इस संसार में आया है उसका निश्चय ही गमन है। परंतु मुझे इस मरने में भी पूर्ण संतोष है, क्योंकि महाराज
जिया, माता पिता की सेवा में जिया, और जब मर रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। चाहता जगदीश हूं, बस यह कृपा आपकी, मैं जिस भी योनि में जन्म लूं सेवा करूं माँ बाप की। बेटा कुछ तो बोलो, कुछ तो इस प्राण बालक से बोलो, कुछ सेवा ही ले लो, कोई सेवा। महाराज हाँ बोल, यदि आप कोई सेवा ही करना चाहते हो, हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। और बूढ़े बाबा प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें जाकर जल पिला दीजिए महाराज। पुत्र बहुत हो, मैं पिला दूंगा। जोर सेवा बोलो, पुत्र हो। महाराज जरा मेरे निकट आइए हाँ बेटा कुछ तो बोलो। और मेरी छाती से ये बाहर निकाल दीजिए महाराज। चल रहा कलेजा मुस्कुराता है, ये काला मुंह किसको दिखाऊंगा, कैसे सामना करूं। मातृभूमि तू बचा, तू अपनी काट में ले ले, नहीं तो ये दुनिया कहेगी देख तुझे देख। जा रहा जीवन मेरा होठों पे अंतिम सांस है, जा रहा जीवन मेरा होठों पे अंतिम सांस है। मुझको जगदीश पर आखिरी तुमसे आस है। आहा, हे विधाता, तुमने हमें जल नहीं मिला, तुम्हें आ रहा होगा। हो रहे हैं लोली कितने बेटा। अपने पुत्र के ध्यान में, हे विधाता किस तरह तुम्हारे साथी है। आया, माता पिता में आया, चल लेकर के आया। बेटा सरवर, हाँ पिता बेटा सरवर जी, पिताजी है। ये तो हमारे शरण की आवाज नहीं है। तुम कौन हो? पहले चल पीजिए, उस उपरांत मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं, हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बताओ, किस मुख से बताऊं, हाँ हाँ बताओ, कैसे बताऊं। हमारा बेटा कहाँ? गिरी है दिल पर बिजली,
से आह निकलती है, करूं प्यार क्यों कर उसे आह निकलती है। जो तुम दोनों का सहारा था वो सुरपुर को सहारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने काटता है इसे, लगते जिगर किसी का, हुआ है घर बर्बाद मेरे हाथों से। उठो हे पुत्र योगियो, उठो उठो, रह गया रोना सदा के वास्ते। चूम लो मुखड़ा अपने लिए। उठो माता पिता, उठो। हे भाई, हमारे पुत्र ने किस प्रकार से प्राण त्यागे। अब चलो माता जी, पिता चलो, हाँ तो वही दिन हो जाएगा। ये मुख से बोलो तो जरा, मेरे बेटा मेरे सरवर, मुख से बोलो तो जरा। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सारा अंधेरा, तो क्यों कर चल सकता है। हो गया समाप्त खेल दो में, दीपक कैसे चल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही
तो अपने लिए करता है, हम अंधों की तो श्रवण में ना, सूरी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ चल देता है लादे मत दे, चलते लादे मत दे, जल तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में भी जल तू बेटा दे सकता है। ऐसा मत बोलिए, मुझको अपना पुत्र नहीं समझिए। चलते साए लादे अंजलि में दे, फला भी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंदाज अब तुझे। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए, मुझे अपना पुत्र ही समझिए। बेटा, जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, तो ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। बेटा श्रवण कुमार, श्रवण बेटा, बेटा श्रवण कुमार, श्रवण बेटा, तू कहाँ जा मैं आऊंगा। बेटा श्रवण कुमार, श्रवण बेटा, क्या चक्र था। पहले तो बेटा चला गया, सत्य मेरे भी अंत चले गए। कानों को खोले अयोध्यापति, अब सुन विलाप अधिका। अब साफ सुन चुका अंधेरा, कर ग्रहण साफ अंधिकार। जो हृदय फोड़ कर उठती है, यह आग में ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर यह लाल नपुती कहती है, ऐसा पति का सब कर्म विहीन पड़ा। वो दशरथ तेरा हाल वही, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे। जब आए अंत काल तेरा, बेटा तूने जीना मुझसे, पति मेरे प्राण मर गए।
घटाए, मन की निष्फल हुई कामनाएं। छा गई संकटों की घटाएं, मन की निष्फल हुई कामनाएं। कैसे बितता पारूं, किसके आगे कहूँ दुख का वर्णन। विधाता ने मेरी है चितवन, अब कुशल है कहाँ पर ठिकाना। अब कुशल है कहाँ पर ठिकाना। हो गया आज शत्रु जमाना, हो गया आज शत्रु जमाना। किसके आगे कहूँ, किसके आगे कहूँ दुख का वर्णन। हर विधाता डर देती है चितवन। दशरथ विकल हो गया, भाग फिर सो गया दुख का वर्णन। विधाता ने मेरी है चितवन। दशरथ विकल हो गया, भाग फिर सो गया दुख का वर्णन। विधाता ये मेरी है चितवन। एक मृत्यु के साथ साथ एक हत्या के साथ साथ आगे दशरथ ने क्या किया। इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। हे जगदीश्वर, तुम्हें है क्या चाहिए जो तुमने आज यहाँ दिखलाई। चाहे अनजाने पर भी, चाहे अनजाने पर भी स्वीकार ये दोषों को मैं करता हूँ। इन टूटी छाती के श्रापों को अपने मस्तक पर देता हूँ। यह श्राप नहीं, यह श्राप मेरी आत्मा का अनुष्ठान है, अनुष्ठान है। हे श्राप, तू सच्चा हो जा। हे श्राप, तू सच्चा हो जा। मुझ पुत्र ही इस श्राप के द्वारा ही पुत्र हो जा, पुत्र हो जा। हे विधाता,
स्वीकार। चिरंजीवी रहो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो रावण को वरदान दीजिए कि वे मनुष्य या वानर के अतिरिक्त किसी से ना मारा जाए। तथास्तु। यह राक्षस तो बड़े बड़े आहार करने वाला है। यह तो सारे विश्व को उजाड़ देगा। अतः सरस्वती को भेजकर इसकी बुद्धि फेर देनी चाहिए। हे सरस्वती, आप इस राक्षस की जिह्वा में आके वास करो। पुत्र कुंभकर्ण, उठो। ब्रह्मा जी के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रभु, मुझे वर दीजिए। मैं 6 माह सोऊं और 1 दिन जागूं। तथास्तु। नहीं नहीं प्रभु, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं 1 दिन सोऊं और 6 माह जागूं। नहीं, यह नहीं हो सकता। दिया गया वरदान वापस नहीं हो सकता। जैसे आज्ञा करें। पुत्र विभीषण, उठो। ब्रह्मा जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? ब्रह्मा जी, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। हे ब्रह्मा जी, रुकिए, मैंने भी तो तपस्या की है, मुझे भी तो कुछ वरदान दीजिए। ठीक है रंगनी, आज से तुम लंका की पहरेदार रहोगी। जिस दिन कोई वानर अपनी मुष्टि पर हाथ से तुम्हें हरा देगा, समझ लेना उस दिन से लंका के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जैसे प्रभु। टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। चलते अचानक विमान क्यों रुक गया? क्या कहते हो मारीच? क्या कारण हो सकता है? महाराज, आपको तो विपरीत का दोष है। ये तो केवल वायु का दोष है। क्या कहते हो मारीच? वायु उसके दिल पर है मेरी शक्ति का भय छाया हुआ। उद्दतों से मेरे पैरों तले ठुकराया हुआ। तो महाराज, ये इंद्र की चाल होगी। इंद्र जैसे नीच से हमारा कोई वास्ता नहीं। वो तो हमारे सेवकों में भी गिना जाता नहीं। तो महाराज, मेघ ने ही रास्ते काट कर अपने अपमान का बदला लिया है। मेघ, वही मेघ जो हमारे इशारे पर लंका की गलियों में पानी छिड़क छिड़क कर ठंडा बनाता है।
क्या कहते हो मारीच? इस तरह के कायर भी अगर रोकेंगे रावण की राह को, कौन जानेगा दुनिया में रावण की राह को? समझे? कौन? मैं महाराज जी का अनुचर नंदी हूँ। कौन? क्या कहना चाहता है? महाराज इस ओर से नहीं, इस ओर से चले जाइए। क्या कहा? उस ओर से निकल जाओ? क्या मैं कोई चोर हूं तो रास्ता बदल कर निकल जाऊं? उठाकर फेंक दूं तो सामने पर्वत भी आ जाए, समुंदर खुश हो जाए तो मैं नाम सुन पाए। गिरा डालूं यदि हो मां की दीवार भी आगे, मिटा डालूं यदि हो मौत का आकार भी आगे। दानवेश कैलाश पर्वत शिवजी महाराज का निवास स्थान है। इसके ऊपर से किसी प्राणी का गुजर जाना एक प्रकार का अपमान है। शेर क्या शिव कोई महान शक्ति है जो उसे अपने अपमान का इतना भय है? मुड़ाकर भूल योगी की बनाकर शान बैठा है कोई राजा या भगवान बैठा है? ना देखा दबदबा मेरा, ना देखा हस्तबा मेरा। बच्चों का खेल है क्या रावण का रास्ता रोक लेना? लंकेश, कहाँ ध्यान है? महादेव की महिमा का वे तो मेरे खान है। महाराज क्या कहते हो? होगा, परंतु रावण ऐसे कपटी धूर्तों के वश में आने वाला नहीं है। नहीं हूं रास भोजन का, हर कोई तो खाएगा। वो नहीं पताशा में, हर कोई तो मुंह में डालेगा। भयंकर कारू, विकराल हूं, विश्वर हूं, काला हूं, जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं प्रचंड ज्वाला हूं। अच्छा तो जाइए, जिस ओर से जी चाहे उस ओर से चले जाइए। क्यों नहीं? हम इस पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक देता हूं। आप बचाए शक्ति से ऐसी कहा आकाश की फेंक देता हूं जड़े, अभी उठाकर कैलाश की। देवताओं को परास्त करने वाली भुजाओं, आज तुम्हें क्या हो गया? संसार को जीतने वाली भुजाएं, आज तुम्हें क्या हो गया? बढ़ाऊं यदि मैं साहस को, हृदय कांप जाता है। लगाऊं हाथ जो कैलाश को, कलेजा कांप जाता है। ना जाने हो गया क्यों बलहीन बलवान मन मेरा, कराया इस जगह पर आकर अपमान क्यों मेरा? दानवेश, अब कैलाश पर्वत को उठाने में कैसा पश्चाताप है? कहाँ गया वह चोर जिससे उठाई थी नदी सफर? कहाँ गया वह तेज जिसे बनाई थी से क्या बनी? ओहो, एक बार पुनः प्रयास करता हूं। कैलाश पुनी नींद सिदाई उठाई, मनऊ तोर निज बाऊ
कभी मिटता नहीं। एक बार और प्रयास करता हूं। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कुङ्कुमालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टिमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमं विहर्जनि विलोल बीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि। धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुर दिगन्त सन्तति प्रमोद मान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेघ वस्तुनि। लता भुजंग पिंगला सुरक्षणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमप्रभा प्रणीत दिग्वधूमुखे। मदान्ध सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेतुरे मनो विनोद मद्भुतं विभक्त भूत भर्तरी। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः सहस्रलोचना प्रकृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषरान्ति दीपभूत। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जाय तां चकोर बन्धुशेखर। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कराल भाल पट्टिका धगक 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 ज्वला धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके। धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्र तत्त्व प्रकल्प मैक शिल्पिनी त्रिलोचनी रति मम। अखर्ग सर्प मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्। महान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं महान्तकं गजान्तकं गजान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। कदानिम्बनर्तनी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमन्दिनीं वहन्। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेत मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। क्यों लंकेश, अपनी शक्ति को भली भांति आजमा लिया और अपने अभिमान का फल पा लिया। हे प्रभु, आपके पराक्रम को लंकेश भूल गया था। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।
ठीक है लंकेश, तुम जिस तरफ से जाना चाहो उस ओर से चले जाओ। मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यह चंद्रहास नामक तलवार देता हूँ। यदि तुम इसका नित्य पूजन करते रहोगे तो यह सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगी, किंतु यदि एक दिन भी ये भूल गए तो ये वापस मेरे पास आ जाएगी और वही मेरी अंतिम घड़ी समझी जाएगी। उपकार प्रभु, वहाँ उपकार। आज से मैं इसे सदैव अपने पास रखूंगा और हमेशा आपका दास बना रहूंगा। उपकार प्रभु। यह प्रण किया है कि मेरे पति श्री विष्णु भगवान ही होंगे। बस तभी से उनके ध्यान में अपना जीवन बिता रही हूँ और उनके ध्यान में लौ लगा रही हूँ, परंतु बैरी ने अब तक कोई निराशा के अंधकार में जोत नहीं डाली। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे आनकर, सेवा मिलेगी उनकी जानकर पहचान कर। कब तक फिरूंगी यूं ही ठोकरें खाती हुई, सेवा मिलेगी उनकी स्वामी की जान की पहचान। मोती बीच में चमकत है हल्का। नहीं नहीं, यह तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, जो अंधियारी रैन में चंद्र देव का हास। क्या विचार रहे हैं महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मस्तानी चाल, इतने सारे आकर्षण मिलकर चित्त पर प्रभाव डाल रहे हैं। यदि ज्ञानी का ज्ञान, मानी का मान,
और वीरों का शान भटकाने वाला है, तो ये अलौकिक रूप जहां चल जाए तीखे वार, इन नैनों के वीरों के नहीं कुछ काम आ सकते, वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे न हो संसार की इस देव बाला पर, न्योछावर चंद्र तारा कर, इस चंद्रमुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, शब्दों की उलझनों को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओह भूला, देवी तुम कौन हो? मैं ऋषि कुशध्वज की पुत्री, मार्ग से भटकी हुई दीन जोगिन, संसार से बिसराई हुई अनाथ बालिका हूं। क्या अभी तक तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोकों का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को मेरा जीवन, मेरा बलि प्राण। कल्पना, झूठी कल्पना, कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली रही, क्या चांद को मुट्ठी में बंद करने का इरादा है? भोली वाला उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है। किस तरह होगी कसौटी, पूरी है विश्वास की, आस है कागज के फूलों से तुझे सुबास की, तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों का त्याग कदापि नहीं कर सकती। जिसको अपना पति मान लिया, उससे अपना मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, यह सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधन में है। मरू इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में मरण एक बार होता है। समझा मत आई मत अभागन वाला, मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से इनकार है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की यह झलक चली जाएगी, तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। यह शोभा चंद्रमुखी, ये जवानी और ये जीवन, यह रंगत, यह चमक, यह रूप, यह जादू भरी चितवन, पड़ा है धूल में जो तू, मन हरण अनमोल मोती है सुंदर फूल तू, जो पैरों तले पामाल होती है। कामी कामी, संसार असार के सुखों में फंसाकर क्या मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है? नासवान कामनाओं का मैल चढ़ाकर मुझ पर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है। जा जा जाओ चांडाल, यहाँ से अभी चला जा। यदि कुछ लाज बाकी है तो अपना मुख ना दिखा। बस बस सुंदरी, होशियार होना खोल, क्या तुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जुबान से शब्द तो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण है जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। जिसे तू अभिलाष समझता है,
वह बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। वह ज्वाला सी दहकती है। सुन रही, बनकर अपनी कहानी को, वरना इसे अपनी बांध में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है? मृत्यु का भय दिखाकर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? यदि कुछ लाज बाकी है तो तू यहाँ से अभी चला जा, अपना मुख ना दिखा। देखना पापी का वो भी एक घोर पाप है, इसलिए ही मेरे मन में यह घोर पश्चाताप है। दिल दुखाकर दीन का क्या हाथ मेरे आएगा? याद रख तुझको तेरा यह पाप ही खा जाएगा। सुन रही, तुम्हारी शक्ति जिसे करने में होती है, तमाशा है इसलिए भागो, हमला आरस्ती है। इससे करने कौन भागे पाएगा? एक दाऊ खाना तुझे बचाने आएगा। ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। बस बंद कर अपनी कहानी को। तो जानते नहीं तेरा क्या अवसर हो सकता है। समय आया है, ज्ञानी पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। अरे नहीं, ये क्या है? ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये तूने क्या किया? स्वामी, अब ये मेरा शरीर तूने चूने से अशुद्ध कर दिया है। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं चढ़ सकता। इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ और एक नया रूप धारण करती हूँ। जो खड़ा है सामने, जो बने विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी बनकर तेरे काल की मूरत। क्या